लग जाता है। बोलो कि आज के संसार में और कोई न सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। आज के संसार में कोई ना सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। अब दुखी कैसे कैसे लोग हैं सुनो, और काई काई से दुखी है। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, कोई दुखी इंसान से, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। और खोजता है प्राणी फली अपनी तकदीर का। बोलू भैया, ये अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी इंसान से, कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। दुखी सब रात महाराज, सुखी कोई नहीं रात। काऊ न काऊ चीज से इंसान हमेशा दुखी रहता है। अब सब सुख लेकर के कोई नहीं आता। अब हरिश्चंद्र की पत्नी है तारा, तो हरिश्चंद्र के घर में काऊ चीज की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो एक बात की कि इनके घर में संतान नहीं है। अब जब इनके घर में कोई संतान नहीं है तो हरिश्चंद्र बड़े परेशान रहते हैं कि भगवान ने हमें सब सुख दिए लेकिन एक संतान नहीं दी। एक संतान हो जाती तो हमारे पास सब सुख हो जाते। अब एक दिन हरिश्चंद्र जो थे अपनी सभा में बैठे रहे उदास। अब हरिश्चंद्र बाहर जाते, लोग उन्हें निर्वंशिया कह के बुलाते, तारा को बांझ कह करके बुलाते। तो हरिश्चंद्र उदास बैठे रहे तो अकस्मात हरिश्चंद्र के पास में महाराज वरुण देवता आए। वरुण देव आए, हरिश्चंद्र ने आसन लगा दिया, वरुण देव को बैठा लिया। अब बैठाने के बाद में मैया हुआ ऐसा कि जैसे ही वरुण देव आए तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से पूछा, राजन जब बताओ आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? जब हम पहले आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, अब जब हम आए हैं तो तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? हमें बताओ ना क्या कारण है तुम्हारी उदासी का। तो वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र वरुण देव से बोले, महाराज अगर तुम जानना चाहते हो कि हम उदास क्यों हैं तो मेरी बात सुनो। हम उदास इसलिए हैं कि भगवान ने हमारे साथ में बहुत भेदभाव किया। वरुण देव बोले, कैसा भेदभाव किया? हरिश्चंद्र बोले, भेदभाव ऐसा किया कि भगवान ने हमें धन दिया, दौलत दी और राजपाट दिया, हर ऐसो आराम दिया, पद प्रतिष्ठा दी, लेकिन भगवान हमें एक संतान देना भूल गया। और देखो महाराज, जब हम समाज में जाते हैं लोग मुझे निर्वंशिया कह के बुलाते हैं, मेरी पत्नी को बांझ कह कर के बुलाते हैं। देखो महाराज, हम तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से चिंतित रहते हैं क्या बेशक मेरे घर में एक लड़का हो जाए। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हैं, वरुण देव मेरे घर में एक लड़का हो जावे, फिर बेशक वो जन्म लेकर के मर जावे, मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगाए कम से कम ये तो हट जाएगा। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा, सुनो हम तुम्हें बताएं,